हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। कैंसर, कर्क, ये आपका रीडिंग है। ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 15 अप्रैल 2023 की एनर्जी के अंदर आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर जानेंगे 3 कार्ड की रीडिंग के माध्यम से। फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे कैंसर आपके बारे में, वो आपको बोला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर आपके लिए क्या आ रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल। दिस योर पास्ट एनर्जी बिटवीन वर्ल्ड्स। ये आपका पास्ट एनर्जी है और प्रेजेंट एनर्जी में है सेरेंडिपिटी। ओके, ब्यूटीफुल। एंड द फ्यूचर इज थिंकर। वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए, अगर आप समझ पा रहे हैं अच्छे से तो देखिए एनर्जी की वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग है। बिटवीन वर्ल्ड्स, आप बीच में खड़े थे, मतलब ना इधर का ना उधर का। कभी काला सोच रहे थे, कभी डार्क एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आपको ग्रैब कर रहे थे, आपके ऊपर हावी हो रहे थे। फिर धीरे धीरे आप उसको पूरा छोड़ के एकदम पॉजिटिविटी की तरफ चलने लगे। और जैसे ही पॉजिटिविटी की तरफ चलाए, आपको अपने पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर सरेंडरनेस आ गए। जैसे ही आपने खुद को सरेंडर किया, देन यू स्टार्टेड थिंकिंग इन अ वेरी डीप वे। बहुत डीप थिंकिंग में आप चले गए। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है पैटर्न्स। आपके अंदर एक ऐसा पैटर्न है कैंसर जिसके कारण शायद आप बार बार उस डार्क जोन में चले जाते हो। देन यू अगेन कम बैक टू द पॉजिटिव जोन। तो कार्ड नंबर है 12, 2 + 1 = 3। तो इस पैटर्न को हम और विस्तार से जानेंगे लास्ट में, इसको जब क्लैरिफाई करेंगे तब, ठीक है ना। अभी फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि, लग्न या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन, जिसका मतलब हुआ सन, मून एंड राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका कैंसर है तो आप इस रीडिंग को सुनिए। इस रीडिंग के एनर्जी के साथ आपका एनर्जी का वाइब्रेशन मैचिंग हो सकते हैं। ओके, द चाइल्ड, ओके, एंड द माइस, अच्छा, एंड द की, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है मुझे। और 3 कार्ड ले लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए। फर्दर क्लैरिफाइंग के साथ हम एनालिसिस करेंगे कि कैंसर के लिए अप्रैल महीने में क्या आ रहा है। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, आपको मेरी कंटेंट यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, तो देर किस बात की है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो एंड मुझे एक थम्स अप दे दो। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ ब्लेस मी। ओके, 2 ऑफ कप्स फॉर द प्रेजेंट इन पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट में 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, जो आपका पास्ट एनर्जी है ना, पास्ट एनर्जी में मुझे जो लग रहा है, आप ये जो डार्क और लाइट, ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में खड़े हैं ना, ये एक्चुअली नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं है। ये है एक्सपेक्टेशन एंड नॉट एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन, फुल एक्सपेक्टेशन एंड नो एक्सपेक्टेशन। आप जब किसी से प्यार करते हो, ऑटोमेटिकली हमारा ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा है कि हम उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो भी हमें प्यार करे, हमें कदर करे, हमें सम्मान करे, बहुत कुछ। तो जब वो फुलफिल नहीं होता है ना, तब हम लोग धीरे धीरे उस जोन से ना बाहर आ जाते हैं कि नहीं चाहिए भाई, चल सौदा तो करना नहीं होता है, क्योंकि प्यार में सौदा नहीं है कि तुम कितना दिए हम कितना लिए, हम कितना दिए कि तुम कितना लिए। बट फिर भी ना कहीं रह जाता है एक्सपेक्टेशन, और उसी एक्सपेक्टेशन के कारण हम लोगों को अपना जो इनोसेंसी है ना, हर इंसान में एक बचपना रहता है, एक इनोसेंसी रहता है, सरलता जिसको कहते हैं, वो खो जाता है। उसमें मैनिपुलेशन भर जाते हैं, उसमें पॉलिटिक्स भर जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? जब आप इनोसेंट
के तरह आप घुस तो जाते हो प्यार करने। कार्ड नंबर 3, यहाँ पे देखो 13, 3 + 1 = 4। दैट मीन्स जब आप घर बसाने के लिए, अपना अस्तित्व के लिए फाइट शुरू करते हो ना, तब वो एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो बन जाता है। तब आप पीछे से चारू कोई आपको छोरा भोंक रहा है, क्या आप किसी के पीछे से मार रहे हो, ये सब चलता है। फिर ये आई डोंट नो ये कौन सा प्यार है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, ज़िंदगी में आपने भी खूब प्यार किया है, बट प्यार के जो वो कहते हैं ना कि प्यार की जो 2.5 अक्षर होते हैं, एक अच्छे से अगर इसको आप समा के, मतलब इफ़ यू कांट कैरी दिस रिलेशनशिप प्रॉपरली, तो ये 2.5 अक्षर ही आपके गले का 2.5 कांटा बन जाता है, और फिर ना इसको निकाला जा सकता है, ना इसको उगाला जा सकता है। तो आपकी ज़िंदगी का जो प्यार था, कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बचपन में हुआ होगा, थोड़ा इन्फैचुएशन था, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, बहुत प्यार था, बट कहीं ना कहीं इसको भी आपको खोना पड़ा था, और खोने के बाद क्या हुआ, खोने के कारण आप उसको कहीं एक जगह पे अपना ब्लॉकेज बना के रख दिया है। तो मुझे वही लग रहा है कि आपके अंदर का जो भी अंधेरा और रोशनी का खेल है, ये इसीलिए है ताकि आपकी प्यार के ऊपर आपका जो सोच है उसी का प्रभाव है। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कैंसर, आपका जो आप ना छोड़ चुके हो, क्योंकि आपका दिल टूट चुका है, और अभी आप जैसे मैं शिव शंभू पे पूरा मतलब मैं वारी कहती है ना, तो मैं एकदम पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ शिव शंभू से, और बोलती हूँ कि भाई तुम ही सब कुछ हो, तुमको जो कराना है मेरे से करा लो, क्योंकि मैं तुम्हारा पुतल हूँ। आई एम द डॉल ऑफ योर क्रिएशन। आपने मुझे बनाए हैं अपने हाथों से, अपनी सोच से, अपनी प्यार से, तो आपको मेरे को लेके खेलने का पूरा हक है। सब खेल लो, दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, आई डोंट माइंड, आपको जो खेलना है खेल लो। बट ये जो हम बोलते हैं ना, कार्ड नंबर 23, इनिशियली हम लोग ऐसे ही चूहे की तरह ही है, मतलब हम लोगों को भी पता नहीं है, हम लोग एक ही झुंड में रहना पसंद करते हैं, एक के पीछे एक ट्रैप होता है तो सब एक साथ ट्रैप होना, ये सारी चीज़ें हैं। बट इसी कार्ड नंबर 23 मतलब कुछ एक नया शुरू हो रहा है, और जब आप सरेंडर कर देते हो ना, आपके दिमाग की जो अंधेरेपन होता है, दिमाग की जो चूहे की खुदर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच, बहुत ज़्यादा है मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरे को अभी कैसे क्या हो जाएगा, हम कैसे इससे उभर के आएंगे, ये जो सारी नॉनसेंस थिंग्स रहता है ना, ये सब से ना हम लोग पीछा छुड़ा के सामने आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सरेंडर किया है, हमने बोल दिया कि बाबा तुमको अगर मेरे को रखना है तो तुम्हारी मर्जी, हमको मतलब ख़त्म करके अपने पास बुला लेना है तो भी तुम्हारी मर्जी, हम दोनों स्थिति में खुश है। ये जब हम बोल देते हैं ना, तब हमारी जीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा खुश हो जाते हैं, ऊपर वाला जब खुश हो जाता है ना, तब आपको ना अपने कंधे पे चढ़ा लेते हैं, राइट? तब आपको फिर चल के जाना नहीं पड़ता। फिर जैसे आप मेला देखने गए हो और बाबा का हाथ पकड़ के आप चल रहे हो, आप थक गए और आपने कुछ ऐसी बातें बोल दिया बाबा को ना, बाबा खुश हो गया, आपको उठा के फिर कंधे पे चढ़ा लिया। अब अभी बाबा के कंधे पे बैठ के आप मेला देख रहे हो। ज़िंदगी वैसा ही खूबसूरत हो जाता है। आप सरेंडर जब करते हो, अंदर की जब सारी शैतानी सोच को बाबा के चरणों में डाल देते हो, देन यू गॉट योर विक्ट्री। तो मुझे वही लग रहा है कैंसर, प्रेजेंट सिचुएशन में आपने पूरा का पूरा खुद को सरेंडर कर दिया, अपनी पूरा टेंशन किसी मतलब ऊपर वाले के चरण में डाल के आप एकदम फिदा हुसैन फिदा होके चल रहा है एकदम, आपको कोई सोच की बात ही नहीं है। अच्छा, आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में देखो, कार्ड नंबर 44, 4 इज़ द नंबर ऑफ बेस, लाइक आपकी जो स्थिति है, आपकी जो कंट्रोल ओवर लाइफ है, आपका जो स्टैंड पॉइंट है, तो आप जैसे गंभीर सोचते हो ना, बहुत डीप थिंकिंग करते हो ना, तभी आपको पता है कि हम जितना मर्जी सोच ले, जितना मर्जी कुछ भी करने का, जो ऊपर वाला का है वही होगा। और उसके जब आप वैसे सोचने लगते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यू हैव द की होल एंड यू नो हाउ टू गेट द स्पिरिट्स ब्लेसिंग। आपके पास चाबी भी है, और चाबी घुसाने का जो ताला का होल होता है वो भी आपके पास है।
आप कब कैसे इसको ऑपरेट करोगे, और जैसे ऑपरेट करोगे स्पिरिट आपको गाइड करेंगे। स्पिरिट की गाइडेंस से आपको एक ऐसा जन्नत खुल जाएगा आपके सामने जहाँ पे मतलब चारों ओर सितारे हैं, आसमान, और आप गाइडेड हो, ऐसा एक सिचुएशन हो जाएगा। और उसके साथ साथ इतना अबांडेंस आएगा, इतना ज़्यादा अबांडेंस आएगा कि आपको पैसों की सोच, क्योंकि देखो हमारी इस दुनिया में रहने के लिए ना जो पहला चीज़ हम लोग को लगता है वो है पैसा। बट आपको पैसे का ज़रूरत ही महसूस नहीं होगा, आपको यही लगेगा पैसा क्या चीज़ का है, कौन सा चीज़, कौन सा मूली का नाम है ऐसा। बट ऑटोमेटिकली यू विल बी फ्लरिश्ड। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, ये मैं बोलती हूँ ना चाबी, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म का बात हो जाए। चाबी क्या है? चाबी है चैंटिंग, मंत्रा। जो मंत्र से आप अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे। जैसे मैं पकड़ लेती हूँ, चाबी है ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय को कहाँ जप करना है? अपने आपको आंख बंद करके, जो त्रिनयन होता है ना, ये की होल है त्रिनयन में, जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो वहाँ पे आप इस होल को सोचो और उस होल में सोच लो आप क्या डाल रहे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय डाल रहे हो, ओम नमः शिवाय कंटिन्यूअसली। आप उस, वहाँ पे एक होल है, जिस होल के माध्यम से आप जितना ओम नमः शिवाय डालोगे वो सब जाके आपका पिनियल ग्लैंड को एकदम एक्टिव कर देगा, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका एक्टिव कर देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड को कंप्लीटली आपके कंट्रोल में लेके आ जाएगा, आपका फोकस दुगना हो जाएगा। तब जाके आपको वो दृश्य महसूस होगा, वो रोशनी, वो आवाज़, वो नाद, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो एक्चुअल में मिलना चाहिए। तब उसी को कहते हैं ब्लेसिंग्स, उसी को कहता है, जैसे आपको स्पिरिट्स का आना जाना, स्पिरिट्स का ब्लेसिंग, ये सब कुछ आपको एकदम क्लैरिटी के साथ आएगा। और तब आपके चारों ओर जैसे सूर्योदय की तरह ब्राइट लाइट से भर जाएगा, येलो रोशनी से, और उसमें माणिक्य, पैसा, जौहरत, आशीर्वाद, अबांडेंस, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, भरपूर मिलता रहेगा। तो ये सारी बातें आपको शायद किसी ने बोला है या तो कहीं से आपने सुना है। सो नाउ मे बी इन योर फ्यूचर, इन योर नियर फ्यूचर, क्योंकि ये रीडिंग है अप्रैल महीने का, तो आप अगर मार्च में ये सारी तत्व कथा सुन रहे हो, ये स्पिरिचुअल बातें आप जब सुन रहे हो, आपके जहन में जब घुस रहा है, तो शायद आप अप्रैल से ये सब शुरू कर रहे हो। और ये प्रैक्टिस अगर आपने शुरू कर लिया, आपको पैसे की कमी, आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है कि दिस इज़ अ पैटर्न। आप हर इंसान का एक पैटर्न होता है, हम लोग अपने हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से सोचते हैं, बात करते हैं, तो हमारी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। तो स्पिरिट क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न को थोड़ा अलग रखो और इस पैटर्न को थोड़ा सा अप्लाई करो अपने लाइफ में। मतलब चैंटिंग करो और ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो, ना कि अपना जो पुराना पैटर्न है जो इतने सालों से आप करे जा रहे हो, जिसको फॉलो, बट उससे आपको क्या मिला? अगर आपको इससे कुछ नहीं मिला या जितना मिला अब वहाँ पे आप खड़े हो, तो एटलीस्ट ये जो नया पैटर्न है इसको एटलीस्ट 1 साल 6 महीना करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न में और पुराने पैटर्न में डिफरेंस क्या है। बहुत अच्छा गाइडेंस है कैंसर में। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कैंसर को खड़ा करके कोई समझा रहा है कि अगर सच में प्यार चाहिए, दिल को जीतना है, अगर सच में प्यार चाहिए, अगर सच में सक्सेस चाहिए, अगर सच में अबांडेंस चाहिए, लव, सक्सेस एंड अबांडेंस, ये तीनों को एक साथ में पाने का एक ही रास्ता है, दैट इज़ चेंज योर पैटर्न। चेंज योर पैटर्न एंड ये सारे नए पैटर्न को आप अपना पैटर्न बना लो, नया पैटर्न, और ये सारी सक्सेस आप पा जाओ। कितना सुंदर है ना। आई एम रियली ब्लेस्ड। कैंसर ऐसे ही रहो, सच में बहुत खुश रहो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।